नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले सुपर प्रहार के अंदर हम देख रहे थे राजस्थान की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, सुपर फास्ट प्रश्नोत्तरी के अंदर 500 टॉप के प्रश्न हम देखने वाले थे, जिसके अंदर आज रहेगा हमारा भाग नंबर 4, 301 से 400 तक के क्वेश्चन। बाकी 1 से 300 तक के क्वेश्चन 3 भाग आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों, तो चलते हैं इस क्लास की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 301, 2011 की जनगणना का कौन सा परिणाम सबसे ज्यादा चर्चा व चिंता का विषय बना? दोस्तों, कौन सा परिणाम बना? 0 से 6 आयु समूह में लिंग अनुपात है, यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय और चिंता का विषय रहा। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 302 है, योजना आयोग ने हाल ही में गरीबी अनुमानों को वर्ष 2011-12 के लिए अद्यतन अपडेट किया है। इन अनुमानों के अनुसार राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 15%। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में कुल श्रमिकों में किस वर्ग का अनुपात 2011 में सर्वाधिक रहा? किसका रहा? कृषकों का। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2011-12 में राजस्थान में सामान्य प्रिंसिपल स्टेट्स व सहायक स्टेट्स की अवधारणा पर आधारित बेरोजगारी की दर कितनी रही? 1.2%। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात करने के वर्तमान में कितने केंद्र है? वर्तमान में 3 केंद्र है। दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 के बजट के अनुसार राजस्थान में राजकोषीय घाटे का अनुमान लगभग कितना लगाया गया? 2021-22 की बात करें तो 48,000 करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में 2018 में जन्म दर को 24 प्रति हजार से घटाकर भविष्य में 18 प्रति हजार पर लाने के लिए कौन सा उपाय सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा? दोस्तों, कौन सा रहेगा? दंपति सुरक्षा दर, सीपीआर में वृद्धि। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2020-21 में परिवर्तित स्कीम वार परिव्यय में सर्वाधिक परिव्यय किस क्षेत्र का है? दोस्तों, किसका है? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से आर्थिक सर्वेक्षण ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन संबंधी नया अध्याय जो जोड़ा है? दोस्तों, कौन से आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 में? ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस कर के साथ भारतीय सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में एक देश एक कर की अवधारणा निहित है? दोस्तों, किसके अंदर? वस्तु एवं सेवा कर में। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी परियोजना बाह्य सहायता विकास परियोजना नहीं है? कौन सी नहीं है? एग्रो फूड पार्क वाली, एएफपी वाली। ऑप्शन ए सही रहेगा। बाकी बाह्य सहायता पर आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आर्थिक विकास पर विहंगम दृष्टि डालने के प्रयास उपलब्ध है आर्थिक समीक्षा के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बजट में राजस्व घाटा होता है। बजट में राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां। दोस्तों, राजस्व व्यय वो अगर अधिक हो और राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो कम हो तो यह होता है राजस्व घाटा। दोस्तों, राजस्व व्यय के में से अगर हम राजस्व प्राप्तियां निकाल दें फिर हमें कुछ रुपए घाटे के रूप में प्राप्त हो, यानी कि राजस्व प्राप्तियां कम हो और राजस्व व्यय क्या हो? अधिक हो। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे को परिभाषित करता है? कौन सा करता है? राजकोषीय घाटे की बात है। राजस्व प्राप्तियां पूंजी प्राप्तियां बराबर कुल व्यय। राजस्व बजट घाटा सरकार के बाजार ऋण तथा देयताएं, ये दोनों है जो आपके राजकोषीय घाटे को क्या कर रहे हैं? परिभाषित। ऑप्शन बी सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा लिया गया है? 2011-12 को। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से किस मद को सम्मिलित नहीं किया जाता है? किसको? भू राजस्व प्राप्तियों को। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसे जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंदर रखा गया है? किसको रखा गया है मित्रों? के दायरे के अंदर रखा गया। मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद, ये तो है। घी को नहीं रखा गया के अंदर, नहीं रखा गया, ये ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है, राजस्थान राज्य को सबसे कम विकसित राज्य माना गया है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य, राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली, विनियोग से प्राप्त आय, यानी राजस्व आय, कुल व्यय माइनस राजस्व आय, ये होता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, 12वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसकी समयावधि क्या थी मित्रों? उसकी समयावधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 12वीं योजना का प्रमुख नारा था, 12वीं योजना का प्रमुख नारा क्या था? तीव्र, संधारणीय एवं ज्यादा समावेशी वृद्धि। यहां पे बुद्धि नहीं है, वृद्धि है दोस्तों। क्या? वृद्धि। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर रखी गई थी, कितनी रखी गई थी? 8%। कितनी? 8% रखी गई थी। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम राशि आवंटित की गई थी? किस क्षेत्र को की गई थी? ऊर्जा क्षेत्र को। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य की विकास दर निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संभावना से क्या रही थी? अधिक रही थी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर निर्धारित कितनी की गई थी? यह की गई थी, विकास की दर बात हो रही है यहां पे, यह की गई थी 7.7%। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, वार्षिक योजना 2020-21 के उद्व्यय में सर्वाधिक परिव्यय निर्धारित किया गया, किस पर किया गया? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 1, 2015। 1 जनवरी 2015 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017। ऑप्शन बी आपका यहां पे, बी नीचे है, सी ऊपर है, बी सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए, क्वेश्चन 29 में, ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो योजना लागू की गई उसका नाम? कौन सी योजना? सरस्वती योजना। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित व्यय की राशि 11वीं पंचवर्षीय योजना के वास्तविक व्यय की राशि की तुलना में लगभग कितनी गुनी रखी गई थी? कितनी गुनी? दुगुनी से अधिक रखी गई थी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना के वास्तविक व्यय में सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया था? 11वीं में किया गया था शक्ति पर, पावर पर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में पूर्व में सार्वजनिक व्यय का सर्वाधिक अंश सामान्यतः किस मद पर किया गया है दोस्तों? किस पर किया गया है? सिंचाई एवं शक्ति पर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान के नियोजित विकास की प्रमुख उपलब्धि रही, नियोजित विकास की प्रमुख उपलब्धि रही, वो रही सिंचित क्षेत्र में वृद्धि में दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान के विकास में प्रमुख बाधा क्या है? जल का अभाव। क्या है? जल का अभाव। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान में जिस पंचवर्षीय योजना में एनएसडीपी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर 2005 वर्ष की
कीमतों पर वृद्धि दर सर्वाधिक रही, वो कौन सा है? कौन सी पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना में रही दोस्तों? ये रही थी आपके 8वीं योजना में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान में योजना का आकार कैसा रखा जाना चाहिए? ये राजस्थान में जो योजना है उसका आकार कैसा रखा जाना चाहिए? वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुरूप साधनों के अनुकूल रखा जाना चाहिए। बी ऑप्शन सही रहेगा। राज्य में वार्षिक योजनाओं के वर्ष छांटी, जो वार्षिक योजनाएं आई 1966 से 1969 तक, ये 3 योजनाएं, 1990 से 92 2, 1979 से 1980 1, ये सभी है जो वार्षिक योजनाएं हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य की पंचवर्षीय योजना 1951 से 2019 में किस क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक उपलब्धि सबसे ज्यादा कमजोर रही? किस क्षेत्र के अंदर रही? उद्योग के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई सरकार को 2019 से 24 की अवधि में राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए आपकी नजर में? सामाजिक आर्थिक आधार ढांचे व संरचना का तेजी से विकास करना ताकि ग्रोथ रेट ऊंची व रोजगार बढ़े। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें प्रमुख जोर किस मुद्दे पर दिया गया था? इनमें से किस पर? विकास हेतु योजना का आकार ऊंचा करने पर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में वृद्धि दर कितनी अर्जित की गई थी? कितनी रही थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में? 6.4%। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, फैक्ट्रियों की नवीनतम सूचना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं? सबसे ज्यादा है जयपुर के अंदर, जयपुर जिले के अंदर। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य में किस श्रेणी के उद्योगों के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं? किसके? खनिज पर आधारित उद्योगों की सर्वाधिक संभावनाएं यहां पे। ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है कहां पर? कांकरोली के अंदर। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूर्व की सूचना के आधार पर राजस्थान में किन 2 प्रमुख नदियों को परस्पर मिलाने पर विचार किया जा रहा है? कौन सी 2 नदियों को मिलाने का? ब्राह्मणी व बनास नदी को। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, घरड़दा क्षतिग्रस्त बांध का निर्माण कार्य किस जिले में शुरू किया जाएगा? किस जिले में? बूंदी, ये खुंदी नहीं है, बूंदी जिले के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा, बूंदी जिले के अंदर। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के कुल बसे हुए गांवों में से विद्युतीकरण गांवों का प्रतिशत दिसंबर 2020 के अंत तक लगभग था। कितने गांव विद्युतीकरण में? 100% गांव राजस्थान में क्या है? विद्युतीकरण है। नेक्स्ट है आपका, सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह की अभी तक कितनी प्रस्तापित क्षमता यानी मेगावाट में हो चुकी है? सूरतगढ़ की हो चुकी है 1500 मेगावाट। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, धौलपुर विद्युत परियोजना किस पर आधारित की गई है? धौलपुर विद्युत परियोजना आधारित है गैस पर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, नवीनतम सूचना के अनुसार सूरतगढ़ सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट की कुल कितनी इकाइयां रखी गई है? प्रस्तावित की बात हो रही है, प्रस्तावित है 10 इकाइयां यहां पे। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्य में नई विद्युत नीति की दिशा में क्या कदम उठाए गए? नई विद्युत नीति की दिशा में विद्युत सर्जन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, विद्युत वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी, राम विद्युत नियामक आयोग की स्थापना। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका, मार्च 2019 तक कोटा थर्मल पावर स्टेशन की कुल विद्युत क्षमता जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी थी? मार्च 2019 तक की बात हो रही है। कितनी थी मित्रों? 1240 मेगावाट। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान परमाणु बिजली घर की तीसरी व चौथी इकाई 2x200 मेगावाट राष्ट्र को समर्पित कब की गई थी? यह समर्पित की गई थी 18 मार्च 2001 को। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, छबड़ा पावर प्रोजेक्ट किस जिले से संबंधित है? यह है आपके बारां से।
छबड़ा पावर प्रोजेक्ट 12 जिले के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान पावर की स्थिति की दृष्टि से किस प्रकार का माना जाता है? किस प्रकार का? वर्तमान की देखें या आज की देखें हम, तो आज तो बहुत बुरी हालत है पावर की स्थिति में राजस्थान की, क्योंकि कोयले की कमी की वजह से बहुत ही दिक्कत हो रही है बिजली में। यहां पे सही रहेगा प्रगति की ओर, सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ऊर्जा क्षेत्र की किस समस्या के समाधान के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए? किस क्षेत्र के लिए ध्यान देना चाहिए दोस्तों? ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर, समग्र तकनीक व व्यवसायिक घाटे को यथासंभव 25% से घटाकर नीचे लाने पर, बिजली के बिलों की पूरी राशि उपभोक्ताओं को वसूल करने पर, यथासंभव बिजली की शुल्क 8 रुपए प्रति यूनिट से कम करने पर, सभी पर, उपरोक्त सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपका, मार्च 2015 के अंत में राजस्थान में प्रसारण व वितरण के घाटों का अनुपात लगभग बतलाया गया था। कितना? 26.6%। ऑप्शन आपका बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, राज्य में वर्तमान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लगभग लंबाई कितनी है दोस्तों? 78.61 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राज्य की सड़क नीति घोषित की गई, सड़क नीति की घोषणा की गई थी दिसंबर 1994 में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 61 नंबर है, सड़क नेटवर्क का विकास करने के लिए अनेक परियोजनाएं किसके द्वारा संचालित की जा रही है? किसके द्वारा? राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम कब स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था 1964 के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 के अंत तक राज्य में कितने प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़े जा चुके थे दोस्तों? अब यहां पर मित्रों जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार से हर एक गांव यानी 100% था, लेकिन बात हो रही है मार्च 2020 की और भी चल रहा है 2022, यहां पे आपका रहेगा 90%। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई का कुल सड़कों में मार्च 2020 के अंत में अनुपात लगभग क्या रहा दोस्तों? जो ग्रामीण सड़कों की लंबाई है वो कुल सड़कों की लंबाई में 67% है। कितनी है? 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना जयपुर के सीतापुरा में कब की गई थी? कब? 1997 के अंदर, एपीआईपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न संगठनों में से कौन सा संगठन राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उपलब्ध कराता है? कौन सा? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लिमिटेड, रिको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिको सामान्यतया एक औद्योगिक इकाई को ज्यादा से ज्यादा कितना कर्ज दे सकता है? कोई सीमा निर्धारित नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थान वित्त निगम आरएफसी राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया था इसको? 1955 के अंदर आरएफसी को। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, राज्य टेक्सटाइल सिटी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ऑटो एंसिलरी कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना है कहां पर? ये कहां पर है? भिवाड़ी व जयपुर के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहां विकसित किया जा रहा है? कुक्कस जयपुर के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस निगम को मर्चेंट बैंकर की ग्रेड ए श्रेणी द्वारा दी गई है? सेबी के द्वारा ग्रेड ए दी गई है दोस्तों। मर्चेंट बैंकर किसको दी गई है? आरएफसी को। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, गोल्ड कार्ड स्कीम के अंतर्गत कौन सा निगम उद्योगों को ऋण सुविधा देता है? कौन सा देता है? आरएफसी देता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4% किस वर्ष तक आने का नया लक्ष्य है जो घोषित किया है दोस्तों?
2025-26 तक। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्राथमिक घाटा ऋणात्मक कब होता है? प्राथमिक घाटा जब ब्याज की देनदारी राजकोषीय घाटे से अधिक हो जाए तब प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में सकल कर राजस्व में किस कर का अंश सर्वाधिक है? किस कर का अंश है जो सर्वाधिक है दोस्तों? व्यक्तिगत आयकर का। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई की चर्चा किस केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करते समय आर्थिक सर्वे में उठाई गई थी दोस्तों? किसमें? 2016-17 के बजट में। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में 2021-22 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल बड़े अनुदानों की कितनी राशि आंकी गई है लाख करोड़ रुपए में? बताइए मित्रों। यानी उर्वरक, खाद्य और पेट्रोल है, पेट्रोल में तीनों है ना, इनकी जो राशि है अनुदानों में कितनी है वो पूछा है। 3.35 लाख करोड़ रुपए दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को भारत के सभी राज्यों व संघीय प्रदेशों में लागू करने के लिए किन शर्तों का पालन जरूरी माना गया था? किन शर्तों का? सभी का। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए, सब्सिडी की राशि पर पुनर्विचार करके इसे सीमित किया जाना चाहिए, पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दोष मुक्त, लीकेज आदि से किया जाना चाहिए, खाद्यान्नों के भंडारण की व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए। सभी निकट भविष्य में सक्रिय रूप से क्या होंगे? क्रियान्वित हो दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, पूर्व में कृषि उपज विपणन समिति अधिनियमों एपीएमसी एक्ट के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई थी दोस्तों? क्या हुई थी? इससे कृषि माल के वितरण में एकाधिकार व अकार्य कुशलता उत्पन्न हो गई थी। इससे कृषिगत माल के लिए एक राष्ट्रीय बाजार सर्जित नहीं हो पा रहा था। फार्म टू फोर्क तक यानी खेत से उपभोक्ता तक बिचौलियों की अधिक संख्या के कारण अंतिम उपभोक्ताओं को ऊंची कीमत देनी पड़ती थी। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, उर्जित पटेल समिति के सुझाव अनुसार किस मुद्रास्फीति की दर को नीति निर्धारण में प्रयोग में लाया गया दोस्तों? किसको? अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए के आधार पर आंकलित जो मुद्रास्फीति है उसको। बी ऑप्शन सही रहेगा। भारत को मानवीय विकास सूचकांक के क्रम में अपना स्थान ऊंचा करने के लिए किसमें सुधार करना चाहिए दोस्तों? किसमें करना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय में, स्वास्थ्य के स्तर में और शिक्षा के स्तर में, इन तीनों के अंदर। ऑप्शन डी देखिए, सभी में एक साथ तेजी से। इन सभी में क्या? एक साथ तेजी से। ऑप्शन ई डी सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट है आपका, मानवीय विकास सूचकांक प्रतिवर्ष कौन सी संस्था है वो जारी करती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा मानवीय विकास सूचकांक है जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ष 2019 में मानवीय विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा कौन रहा? नॉर्वे। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, सी रंगराजन की विधि से 2011-12 में भारत में निर्धनों की कुल संख्या लगभग कितनी आंकी गई थी? कितनी आंकी गई थी? लगभग 36 करोड़। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, 2011-12 के लिए भारत में 5 सदस्यों के एक परिवार के लिए रंगराजन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह निर्धनता की रेखा के लिए लगभग कितनी राशि मानी थी? कितनी राशि मानी थी दोस्तों? 4860 रुपए। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, तेंदुलकर की गणना की तुलना में रंगराजन के अनुसार भारत में निर्धनों की संख्या 2011-12 में कितनी बढ़ गई थी? कितनी बढ़ गई थी? 9.3 करोड़। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, वर्तमान में विश्व बैंक ने वैश्विक निर्धनता रेखा को प्रतिदिन के हिसाब से किस स्तर पर रखा दोस्तों? $1.90 पर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किस रूप में बदला गया है? किस रूप में? आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 11-12 किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 की स्तर बाजार कीमतों पर किया जाने लगा है, यानी मांग पक्ष व व्यय पक्ष की तरफ से सकल मूल्यवर्धन का आकलन स्तर कीमतों पर किया जाता है
पूर्ति पक्ष या उत्पादन पक्ष की तरफ से, तो सभी तरह से बदला गया है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में भारत में कुल श्रम शक्ति में कृषिगत, औद्योगिक व सेवा क्षेत्रों में क्रमशः अंश रहा। 2011 की बात हो रही है यहाँ पे, कितना रहा? कृषिगत की बात करें तो 49, औद्योगिक का 24 और सेवा क्षेत्र का रहा था आपके 27। ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर और करौली, कुल 8 जिलों से संबंधित है। अब है, पहले 4 ही जिलों में था, अब ये 4 जिले और जोड़ दिए गए डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीली यानी केसरिया क्रांति नरेंद्र मोदी द्वारा वर्णित का संबंध है, किससे संबंध है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, ऊर्जा से दोस्तों। अब थर्मल, जल और अक्षय तीनों ऊर्जाओं से रिलेटेड है केसरिया या पीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर है आपका 93। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, यहां पर करना है आपको सुमेलित, करिए मित्रों। जिप्सम जामसर, गलत हो गया, जिप्सम जामसर। बात करते हैं 2 पे, तांबा, तांबा खोदरीबा, रोक फास्फेट जामर कोटड़ा, सीसा जस्ता रामपुरा आगूचा। 4 3 1 2, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94 है, वर्ष 2007 में मानवीय विकास सूचकांक में किस जिले को राजस्थान में सबसे ऊंचा स्थान रहा था? मानवीय विकास सूचकांक में किसका? गंगानगर का। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष? 1887 के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नवीन सौर ऊर्जा नीति कब से लागू की गई? नवीन सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो 2014 से लागू की गई। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 97 है, राज्य में फैक्ट्रियों की संख्या सबसे ज्यादा किस जिले में? फैक्ट्रियों की संख्या है जयपुर में। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, राज्य में फैक्ट्रियों की संख्या सबसे कम किस जिले में? सबसे कम है जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, मरुधर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मरुधर औद्योगिक क्षेत्र है यह आपके जोधपुर में। ऑप्शन ए सही रहेगा। और अंतिम आज की इस क्लास का क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सेज व औद्योगिक क्षेत्र और स्थान व जिला आपको है जो करना है सुमेलित। सबसे पहले करिए, पहला है जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर, दस्तकारी बोरानाडा जोधपुर, महिंद्रा व महिंद्रा अजमेर रोड जयपुर, जापानी क्षेत्र निमराना अलवर। सीधा सामने ही सुमेलित हो रहा है। बी ऑप्शन 1 2 3 4 सही रहेगा यहां पे। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन और कंप्लीट होते हैं अर्थव्यवस्था के 400%। अगर अच्छे लगे हैं तो शेयर कर दो, आपका कोई साथी इन क्वेश्चनों से फायदा उठा सकता है और आगे नौकरी के अंदर जा सकता है मित्रों। तो अधिक से अधिक शेयर, वीडियो को लाइक और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।